मेरे लिए आपका टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में मैं स्पोर्ट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा और सेकंड पार्ट में उसके सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बात करूंगा। 2010 का वो कॉमनवेल्थ गेम जब हम याद करते हैं हमारे देश ने कितने मेडल जीते वो किसी को याद नहीं, पर वो कॉमनवेल्थ गेम का वो 80,000 करोड़ का स्कैम सबको याद है। पर हमें ये अच्छी तरह से याद है 2011 के वर्ल्ड कप में विराट और धोनी ने कितने रन बनाए, और हमें ये भी याद है 2011 के वर्ल्ड कप में किन किन खिलाड़ियों ने खेला था। वर्ल्ड कप की बात छोड़ो, लोकल आईपीएल खेलने वाले भी करोड़ों में खेल रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट से ये लोग करोड़ों में कमा कर अपने देश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरी 70 से भी ज्यादा कंट्रियों में मेडल जीत कर लाने वाले ये खिलाड़ी सरकार से ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि इनको अच्छी नौकरी मिलेगी। इस वीडियो में कॉमनवेल्थ से जुड़ी हर एक कहानी आपको देखने को मिलेगा, बस मेरे साथ बने रहिए। German girls who leave the rest of the world behind. Louise Kruger, and she's well over the 40 line. Terms of India, the first like hands of Pakistan, as Field Marshal. 1913 to 1950, it was called British Empire Games. And in 1954 to 1966, it was called British Empire and Commonwealth Games. From 1970 to 1974, it was called British Commonwealth Games. Boycott of 32 nations from its 59 participating nations, including India. 1928 के समर ओलंपिक्स में इंस्पायर्ड होकर बॉबी रॉबिन्सन ने ऐसे ही गेम ऑर्गेनाइज करने के लिए ब्रिटिश अंपायर को रिकमेंड किया। इसके 2 साल बाद कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 से होती है। इस गेम को ब्रिटिश अंपायर गेम कहा जाता। जो ब्रिटिश के गुलाम होते वही कंट्री इस गेम में पार्टिसिपेट किया करते थे। ब्रिटिश अपना रीजन कुछ और कहता है, पर असली वजह कुछ और था। 1928 का समय ऐसा था कि हर कोई अपना डोमिनेट दिखाना चाहता था, स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुकी वो कंट्रीज। इस समय जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ऑलमोस्ट पावर में आ चुके थे। फिर वही हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुकी जर्मनी पूरे समर ओलंपिक्स में 2nd पोजीशन पर रहा, इटली 5th पोजीशन पर और हंगरी 9th पोजीशन पर रहा। ये 3 कंट्री आगे जाकर 2nd वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर बने। मालूम हो रहा है हमारे देश के लिए मेडल कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे इकोनॉमिक पावर मालूम पड़ती है और हमारे देश की ताकत मालूम पड़ती है। इंग्लैंड का पोजीशन कहाँ रहा इस समर ओलंपिक्स में? इंग्लैंड अपना टॉप 10 में भी रैंकिंग नहीं बना पाया। 3 गोल्ड मेडल के साथ सिर्फ 20 मेडल जीतकर इंग्लैंड 11th पोजीशन पर रहा। इसके 2 साल बाद पहला कॉमनवेल्थ गेम खेला जाता है 1930 में, जिसमें इंग्लैंड ने 25 गोल्ड मेडल जीतकर पहला पोजीशन पर रहा। इंग्लैंड को यही दिखाना था गुलाम कंट्रियों के साथ हम डोमिनेट करते हैं। आजादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान 1954 को पार्टिसिपेशन करते हैं, जिसमें इंडिया को कोई मेडल नहीं मिलता है। पर हैरान करने वाली बात थी, पाकिस्तान 1954 से लेकर 1962 तक मेडल टैली में पाकिस्तान भारत से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। आज 2022 में पाकिस्तान का ये हालत हो चुका है, जो मेडल पाकिस्तान ने 1954 में जीता था वहीं आकर खड़ा हो चुका है। ये परिस्थिति बन चुकी है पाकिस्तान की। इसके बाद 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स में 101 मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स के हिस्ट्री में ही पहली बार 2nd पोजीशन पर रहा भारत, जिसमें 38 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर, इंग्लैंड भारत से भी नीचे 3rd पोजीशन पर था। इसके बाद 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 38 गोल्ड मेडल से सीधा गिरकर 15 गोल्ड मेडल जीता भारत ने। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उछाल मारते हुए 25 गोल्ड मेडल जीतते हुए भारत 3rd पोजीशन पर रहा। अब 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गोल्ड मेडल जीतकर भारत 4th पोजीशन पर रहा है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हमारे लिए बेस्ट रहा, क्योंकि इस बार हमने मेडल कम जीते हैं, फिर भी इस साल हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। जब हम बात करते हैं 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स की, इंडिया को अथॉरिटी था जिसमें ज्यादा इंडिया मेडल जीत कर आता है उससे इंक्लूड किया जाए। पर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ गेम्स को हटा दिया गया है, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी और टेनिस को हटा दिया गया है। इन 3 गेम से ही इंडिया ने 2010 में 45 मेडल्स जीत कर लाए थे। आपको नहीं लगता है ब्रिटिश इंटेंशनली चाहता है
कि भारत कभी आगे नहीं आ पाए, क्योंकि 1954 से लेकर 1966 तक इस गेम्स को ब्रिटिश अंपायर और कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा, और इसके बाद 1970 से 1974 तक इस गेम्स को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा जाने लगा। इनके नाम से ही पता चलता है कि ब्रिटिश अन्य देशों के साथ डोमिनेट करना चाहता है। इतना इजी नहीं है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कोई इंडियन ओरिजिन बन सकता है। ऊपर बेल आइकॉन पर मैंने ऋषि सुनक के ऊपर वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। मेडल जीतने में स्टेट डोमिनेट करता है? जवाब है हाँ। इस बार 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल मिलाकर 61 मेडल जीते हैं। इसमें से हरियाणा और पंजाब ये दो स्टेट से ही 46 मेडल जीत कर लाए हैं, यानी 75% मेडल्स सिर्फ ये दो स्टेट से ही कंट्रीब्यूट किया गया है। उत्तर प्रदेश से 9 मेडल, झारखंड और महाराष्ट्र से 7-7 मेडल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, तेलंगाना से 5-5 मेडल जीत कर लाया है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, आसाम, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर से कोई मेडल जीत कर नहीं लाया है इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। जब मैंने रिसर्च करा तब मुझे परफेक्ट केस स्टडी हरियाणा और पंजाब से ही मिलती है। जब हम अकेले हरियाणा की बात करते हैं, एवरी थर्ड मेडल इन इंडिया हरियाणा से ही एक मेडल कंट्रीब्यूट करते हैं। रीजन सिंपल है, कैश प्राइज और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हरियाणा सरकार देती है इन खिलाड़ियों को। जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाता है उसे हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देती है। यही नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट से 1 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार से 75 लाख रुपए मिलता है। इसके बाद एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत कर लाता है उसे हरियाणा सरकार 3 करोड़ रुपए देती है। जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की ही बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़, सिल्वर जीतने वालों को 75 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 50 लाख रुपए हरियाणा सरकार देता है। यही नहीं, केंद्र सरकार से 30, 20 और 10 लाख रुपए मिलता है जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। जब हम सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की ही बात कर रहे हैं, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे डिपार्टमेंट से 2 से लेकर 5 करोड़ तक मिलता है उनको कैश। इसके बाद एशिया और ओलंपिक्स की बात ही अलग है। एशियन गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 8 से लेकर 12 करोड़ तक मिलता है और ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 से लेकर 20 करोड़ तक मिलता है। जब हम टॉप लेवल 20 करोड़ की बात करते हैं, ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए इतना ही एप्लीकेबल है। जब खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, इसमें भी कुछ अमीरों वाले स्पोर्ट्स है और कुछ गरीबों वाले स्पोर्ट्स है। बात कड़वी लगती है पर सच्चाई है। जैसे कि बैडमिंटन, स्क्वॉश, आर्चरी, शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स को अमीरों वाले स्पोर्ट्स कहा जाता है और रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुश्ती जैसे स्पोर्ट्स को गरीबों वाले स्पोर्ट्स कहा जाता है। गरीब किसान के बच्चे ही इस स्पोर्ट्स को खेलते हैं। आपको एक एग्जांपल के साथ कहता हूँ, दिल्ली में रेलवे ऑफिसर्स के लिए इको पार्क बनाया गया है जिसमें टेनिस से लेकर स्क्वॉश तक, इवन बैडमिंटन जैसे इंडोर स्टेडियम बनाया गया है जिसमें रेलवे ऑफिसर और उनके बच्चों को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यकीन नहीं होता है तो आप दिल्ली में जाकर देख सकते हो। कुछ स्टेप आगे जाते हैं, एक स्क्वॉश कोर्ट बनाने के लिए 20 से लेकर 30 लाख तक खर्चा आता है। कोई गरीब इस स्पोर्ट्स को अफोर्ड कर सकता है? इंडिया के 99% लोगों को इस गेम्स का रूल्स ही मालूम नहीं है। इवन बैडमिंटन स्टेडियम भी आपको टायर 1 या फिर टायर 2 सिटी में देखने को मिलेगा। इसमें ज्यादातर ऑफिसर के बच्चे या कोई अपर मिडिल क्लास के बच्चे ही होंगे। टेनिस जैसे गेम्स में कभी गरीब खेलते हुए आपने कभी देखा है? आपको कभी टाइम मिले तो इनके बैकग्राउंड कभी गूगल में सर्च करके देखना। गोल्फ की बात ही छोड़ो, ये सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है ये स्पोर्ट्स। मेडल जीतना हमारे देश के लिए प्राउड की बात है। हर कोई अपनी मेहनत से ही मेडल जीत कर लाता है। दिक्कत है तो इस आजाद देश के सिस्टम से, जहाँ कुछ चुने हुए लोग ही खेल सकते हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सच्चाई ये है कि आज भी इंडिया मेडल कम जीता है। सोचो, नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत कर लाते तो इंडिया का रैंकिंग कहाँ होता। नीरज चोपड़ा का इस एक गोल्ड मेडल से इंडिया का रैंकिंग 70 से सीधा 48 रैंक आया। भारत के पास 50 गोल्ड मेडल जीतने की एबिलिटी है, पर ये स्पोर्ट्स हर किसी के लिए कहाँ है। जब हम रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुश्ती और बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स को देखते हैं, इस स्पोर्ट्स में कोई मजदूर का बेटा होगा? ऐसे कई खिलाड़ी थे कुश्ती और बॉक्सिंग में जो कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से या फिर कोई किसान के परिवार से आता था। आपको स्पोर्ट्स खेलने से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है सरकार से और अन्य संस्थाओं से। खेलो इंडिया माध्यम से जो रियली खेलों में इंटरेस्ट रखता है उसे 6,28,000 रुपए हर साल दिया जाएगा।
इसके साथ अपने पॉकेट खर्च के लिए 1,20,000 रुपए डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यानी आपको हर महीना 60,000 रुपए खर्च करने के लिए खिलाड़ियों को केंद्र सरकार दे रही है। इसके साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को बीच में रखते हुए बताना चाहता हूँ, आपको इन 3 स्टेट्स में जो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियंस में मेडल जीत कर लाता है, उसे 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट में गैजेटेड ऑफिसर और पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी का नौकरी मिलेगा। आपने मेडल नहीं जीता कोई बात नहीं, सिर्फ आप इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन करते हो, उन्हें सब इंस्पेक्टर और रेलवे डिपार्टमेंट में टीसी जैसे नौकरियां अवेलेबल है। अदर स्टेट वाले क्या करें, आपको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे खिलाड़ियों के साथ इंडिविजुअली बात किया। 13 अगस्त का ये वीडियो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4 महीने से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो भारत सरकार है हमारे, तो उसमें टॉप ने, साई ने, फेडरेशन ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो 4 महीने में मुझे केनियंस के साथ खेलने मतलब कंपटीशन करने का मौका मिला। लेकिन शायद मुझे लगता है भोज की रोटी का भी कोई कमाल है। हाँ जी सर, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया था 2012 में। आपको संतोष है जो ट्रीटमेंट मिली उससे? हाँ सर, बहुत संतुष्ट है सर। मेरा लंदन में सर्जरी हुआ और जिसमें साई ने, लेकिन आपकी सर्जरी हुई इंग्लैंड में और आप अब पोस्ट ऑपरेटिव सारी ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हो, तो दोनों में मेल हो रहा है, दोनों डॉक्टरों की टीम के बीच में। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। जी सर। मैं भी सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि लगातार आपके संपर्क में रहें, आपका फॉलोअप करते रहें, क्योंकि वरना ब्रॉन्ज मेडल है। देखिए, आपको और भाविना को मैं सालों से जानता हूँ और आप दोनों बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। हाँ ज्योत्सना, नमस्ते। देखिए, आप तो करियप्पा जी के परिवार से हैं, तो देश को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है और आपके परिवार में एक अनुशासन की परंपरा हो तो आपको आपके ब्लड में है। हर टाइम जो एथलीट्स की जो मनोबल उन्होंने बढ़ाते हैं वो बहुत एक बड़ी बात है। सर ने जितना मोटिवेट किया, हमें समझाया कि अभी सिर्फ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आगे बहुत कुछ करना है, और जाते हुए भी हमसे मिल के गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रधानमंत्री सर हमें बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं और हॉकी के लिए एक अलग सी अटैचमेंट दिखती है, तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा खुशी होती है। हार जीतना तो होते रहते हैं, तो जीत के आओ, हार के आओ, तब भी सर हर टाइम मोटिवेशन देते रहते हैं। वो जाने से पहले भी खिलाड़ी से बात करते हैं और आने के बाद भी खिलाड़ी से मिलते हैं, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और मैं जो खिलाड़ी जाते हैं तो मोटिवेट हो गए, वो उधर खेलते हैं कि भैया आप टीम लगा के खेलिए और देश के लिए मेडल। आपको अन्य स्टेट में कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, केंद्र सरकार में इससे भी अच्छी नौकरियां हैं, जहां आर्मी में आपको डायरेक्ट जेसीओ या सूबेदार की पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और रेलवे डिपार्टमेंट में टीसी से लेकर स्टेशन मास्टर तक नौकरियां अवेलेबल है इन इंटरनेशनल खिलाड़ियों को। जो सेंट्रल और रेलवे डिपार्टमेंट से कैश प्राइज मिलती है वो अलग से मिलती है, और आपको अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर आपको रिकॉग्नाइज करके आपको कैश प्राइज देती रहती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए दिया, लगभग 42 करोड़ रुपए कैश प्राइज के तौर पर योगी सरकार ने दिया है इन खिलाड़ियों को। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना।